हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा के बारे में सीखेंगे। तो गाइस, व्हाट इज मॉडिफायर इन जावा? आंसर इज जावा में मॉडिफायर कीवर्ड को तब यूज किया जाता है जब हमें डेफिनेशंस चेंज करनी हो। ठीक है, इट मीन्स दैट अ मॉडिफायर लिमिट्स द विजिबिलिटी ऑफ क्लासेस, फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स इन द जावा प्रोग्राम। मतलब कि क्लास के मेंबर्स और क्लास खुद की जो फंक्शनैलिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। और वो जो प्रोग्राम है वो या तो प्रेजेंस हो या फिर एब्सेंस मॉडिफायर्स में हो तो भी हम कर सकते हैं। जावा लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ टोटल 12 मॉडिफायर्स such as public, private, abstract, protected, default, final, static, synchronize, native, script ft, transient and volatile। ये 12 मॉडिफायर्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज एक्सेस मॉडिफायर्स एंड सेकंड इज नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में ओनली एक्सेस मॉडिफायर्स पे फोकस करेंगे और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा आएगा उसमें हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स देखेंगे, राइट। तो एक्सेस मॉडिफायर्स और यू कैन से स्पेसिफायर्स डिफाइन करता है एक बाउंड्री लाइन फॉर एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ अ क्लास एंड अ क्लास इटसेल्फ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक्सेस मॉडिफायर्स ऐसे मॉडिफायर्स है जो क्लासेस, फील्ड्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स की विजिबिलिटी यानी कि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी कि उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जावा में 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हम उसे यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो है हमारे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। तो इन चारों एक्सेस मॉडिफायर्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे, राइट। तो नंबर 1 पहला है हमारा यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। अब प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब क्या है कि द स्कोप ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर इज लिमिटेड टू द क्लास ओनली। यानी कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे रही हूँ डेमो। प्राइवेट मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि इस क्लास में हमने जितने भी प्राइवेट मेंबर्स क्रिएट किए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में ही यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे, मेथड्स होंगे, उसे हम प्राइवेट बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इस ही क्लास में हम उस डेटा मेंबर्स और मेथड्स को एक्सेस करेंगे। सेकंड है कि क्लास एंड इंटरफेस को हम प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज हमारा क्लास ऑलवेज पब्लिक रहता है, इसे हम प्राइवेट नहीं बना सकते और इंटरफेस को भी हम प्राइवेट नहीं बना सकते। नंबर 3, अगर क्लास का प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं बाहर के क्लास से। यानी कि अगर मैंने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसे प्राइवेट किया तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं करूंगी बाहर के क्लास के अंदर, बिकॉज वो हमारा प्राइवेट होगा। और प्राइवेट की डेफिनेशन है कि सिर्फ और सिर्फ हम पर्टिकुलर उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास में हमने प्राइवेट मेंबर्स और मेथड्स क्रिएट किए हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं हमारा जो क्लास है डेमो, उसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूँगी, डबल टाइप होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे लूँगी नंबर और उसे मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगी 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डबल नंबर है और इसकी वैल्यू है 100। अब मैं इसे प्राइवेट करूँगी। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है नंबर और हमारा ये जो नंबर है वो है प्राइवेट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड लूँगी और उसकी यहाँ पे रिटर्न टाइप दूंगी इंटीजर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्क्वायर। अब उसके स्क्वायर हमारा जो मेथड, उसके अंदर मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगी इंटीजर ए, और यहाँ पे हमने इंटीजर रिटर्न टाइप दी है इसलिए यहाँ पे उसके बॉडी पार्ट में हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे a इंटू ए यानी कि इसकी जो स्क्वायर की इक्वेशन आता है वो इसे रिटर्न कराऊंगी। और याद रखिए इस मेथड को भी मैं प्राइवेट बना रही हूँ, राइट। अब इस मेथड को हमें एक्सेस कराना है तो यहाँ पे मैं एक और क्लास लूँगी और उसका यहाँ पे नाम दूंगी एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नाम का क्लास क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारी आएगी मेन मेथड। आफ्टर दैट मुझे ये जो डेमो क्लास है हमारा डेमो डॉट जावा क्लास, उसके अंदर ये जो मेथड है वो मुझे एक्सेस करानी है इस एग्जाम्पल डॉट जावा के क्लास में।
ठीक है। अब एक्सेस करानी है तो हमें यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेमो नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जो है डी। अब यहाँ पे जैसे डी डॉट करूँगी तो अब देखिए इस बॉक्स में हमारी जो मेथड थी स्क्वायर, ठीक है, ये वाली वो नहीं दिखा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम स्क्वायर मेथड एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज हमारी जो स्क्वायर मेथड है वो है प्राइवेट। तो अगर मैं फिर भी इसे एक्सेस कराना चाहूँगी तो यहाँ पे हमें एरर मिल रही है। अब देख सकते हैं कि कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल स्क्वायर। इट मीन्स कि स्क्वायर जो हमारी मेथड है वो है प्राइवेट, तो प्राइवेट मेथड को हम आउटसाइड के क्लास में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। इसीलिए हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। तो प्राइवेट एक्सेस को हम इस तरह से वर्क करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे डेटा जो मेंबर था और हमारी जो मेथड थी उससे पहले मैंने प्राइवेट बनाया, ठीक है, डेमो क्लास में। अब मैंने इस मेंबर और मेथड्स को यानी कि एक्सेस कराने के लिए ट्राई किया एग्जाम्पल डॉट जावा के क्लास में जो हमारा है आउटसाइड का क्लास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं डी डॉट करने जाती हूँ और मेथड यहाँ पे लिखती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिल रही है बिकॉज हमारा जो स्क्वायर है वो यहाँ पे रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है बिकॉज ये प्राइवेट है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम इसी क्लास में स्क्वायर मेथड या तो फिर हमारा जो नंबर वेरिएबल है उसे एक्सेस करा सकते हैं। तो ये था हमारा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। अब हमारा आता है सेकंड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। हम मेंबर्स मेथड्स एंड क्लासेस को डिक्लेयर करते हैं पब्लिक मॉडिफायर से, तो इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक मॉडिफायर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता है एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगेन एक क्लास लूँगी, ठीक है, और उसका यहाँ पे नाम दूंगी मैं एडिशन। ओके, तो यहाँ पे एडिशन डॉट जावा नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगी और वो होगी हमारी सम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सम मेथड में दो हमारे आर्ग्यूमेंट्स पास कराऊंगी, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ठीक है। अब इस मेथड को मैं रिटर्न कराऊंगी, इसलिए इसकी टाइप लिख रही हूँ इंटीजर और इसके बॉडी पार्ट में मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी बिकॉज हमने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है इंटीजर, इसलिए हमें रिटर्न कराना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो इंटीजर a प्लस बी करा रही हूँ बिकॉज हमारी यहाँ पे जो मेथड है वो सम है, इसीलिए यहाँ पे उसका इक्वेशन रिटर्न करा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल डॉट जावा है वो आउटसाइड क्लास है, ठीक है। ये एडिशन डॉट जावा और एग्जाम्पल डॉट जावा दोनों अलग क्लास है। तो अब मैं इस मेथड को पब्लिक लिखूंगी, सम मेथड को एक्सेस कराऊंगी एग्जाम्पल डॉट जावा में। तो इसीलिए हमें करना क्या होगा कि जो एडिशन डॉट जावा क्लास है उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो एडिशन ए इज इक्वल टू न्यू एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जो है ए। अब जैसे ही ए डॉट करूँगी तो आप देखिए इस बॉक्स में हमारी जो सम मेथड है वो बोल्ड फॉन्ट में आ चुकी है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम सम मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सम मेथड ले ली। ओके, अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू पास करनी होगी बिकॉज मैंने सम की जो मेथड है उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास कराए थे और उसका टाइप था इंटीजर, राइट। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है वो पास करानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे करा रही हूँ 5 and 5। अब यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। उसके बाद अब देखिए जैसे ही हम इसे रन कराएंगे, ठीक है, तो ये प्रिंट होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ले रही हूँ और इसे हम प्रिंट कराएंगे आउटपुट टर्मिनल में। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसके ब्रैकेट में आएगा ये स्टेटमेंट जो हमने लिया है वो ए डॉट सम मेथड, राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन कराऊंगी गाइस तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट टर्मिनल है उसमें ए प्लस बी हमने जो रिटर्न कराया था वो परफॉर्म हो चुका है। इट मीन्स कि हमने एडिशन डॉट जावा में ये मेथड क्रिएट की जो है सम और उसे हमने पब्लिक बनाया और जो हमारा बाहर का क्लास था एग्जाम्पल डॉट जावा हमने यूज़ किया यानी कि एक्सेस कराया मेथड को, और यानी हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मेथड एक्सेस कराई, इसीलिए हमें यहाँ पे आउटपुट मिला। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पब्लिक
मॉडिफायर है, अगर वो हम यूज करते हैं तो हम ये जो मेथड है सम मेथड उसे कहीं भी एक्सेस करा सकते हैं, जैसे मैंने example.java की क्लास में किया। नंबर 3 है हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर एंड मेथड को सिर्फ सेम पैकेज के क्लासेस में और कोई भी पैकेज जिसमें सब क्लासेस प्रेजेंट हो तब ही एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिए गाइस कि प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है उसकी लिमिट कहाँ तक है कि हमारा जो पैकेज हो, ठीक है, उसके क्लासेस और हमारा जो पैकेज है जिसमें हमारे सब क्लासेस प्रेजेंट हो उसमें ही हम एक्सेस करा सकते हैं। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि क्लासेस को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं और ये जनरली यूज होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं एक क्लास ले रही हूँ जो होगा हमारा यहाँ पे डिवीज़न, लेकिन मैं इसे एक पैकेज में क्रिएट करूँगी। तो ठीक है, मुझे यहाँ पे पहले एक पैकेज लेना होगा, तो सिंपल मैं यहाँ पे पैकेज ले रही हूँ मैथ पैक। ओके, अब इस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगी और उसका नाम यहाँ पे दे दूँगी डिवीज़न, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पे हमारा मैथ पैक क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर हमने क्लास क्रिएट किया है जो है डिवीज़न। अब यहाँ पे मैं एक मेथड लूँगी और उसकी यहाँ पे रिटर्न टाइम दूंगी इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड आएगी हमारी डिवाइड और उसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करूँगी जो होगी इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर ए और इंटीजर बी। इसके बॉडी पार्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे बिकॉज हमारी जो ये डिवाइड मेथड है वो रिटर्न कर रही है कुछ वैल्यू, यानी कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, इसलिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट देना होगा। और डिवाइड यहाँ पे मैंने मेथड क्रिएट की है इसलिए यहाँ पे a डिवाइड बाय b में जो इक्वेशन आता है वो रिटर्न कराऊंगी। अब याद रखिए ये जो डिवाइड मेथड है उसे मैं प्रोटेक्टेड बना रही हूँ, ठीक है। अभी ये जो प्रोटेक्टेड मेथड है उसे मैं एक्सेस कराऊंगी दूसरे क्लास में। तो जैसे कि अगेन मैं यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल डॉट क्लास है, ठीक है। तो ये वाले जो स्टेटमेंट्स है वो मैं डिलीट कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल डॉट जावा जो क्लास है वो बाहर का क्लास है, राइट। अब ये जो डिवीजन डॉट जावा है वो जो क्लास है उसके अंदर की जो मेथड है वो है डिवाइड जो हमने बनाई है प्रोटेक्टेड। इसको मुझे एक्सेस करना है एग्जाम्पल डॉट जावा के क्लास में, तो मुझे यहाँ पे पहले हमारा जो मैथ पैक है उसे इंपोर्ट कराना होगा, तभी आप डिवीजन का जो क्लास है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमारा मैथ पैक इंपोर्ट हो चुका है। मैथ पैक डॉट मैंने स्टार इसलिए लिया है कि मैथ पैक के अंदर जितने भी क्लासेस हो वो सारे यहाँ पे आ जाए। अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्लास लेना है तो मैथ डॉट यहाँ पे आप डिवीज़न भी ले सकते हैं, जैसे अब मान लीजिए मैं ले रही हूँ मैथ डॉट डिवीज़न, अब ऐसे भी कर सकते हैं। मैं मेथड को एक्सेस कराऊंगी तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, ये जो हमारा क्लास है उससे हम एक्सटेंड कराएंगे डिवीज़न के क्लास से। बिकॉज ऑफ हमारा जो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स है उसकी लिमिटेशन है कि हमारा जो पैकेज है उसके क्लासेस या तो फिर कोई भी पैकेज जिसमें सब क्लासेस प्रेजेंट हो तभी हम एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो मैथ पैक में नहीं है, इसलिए हमें एक्सटेंड कराना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड करा रही हूँ डिवीजन क्लास से। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। एग्जाम्पल ई इज इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको डायरेक्ट एक्सेस कराना है बिकॉज आपने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है डिवीजन क्लास को, इसीलिए यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सेस करा सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही ई डॉट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो डिवाइड मेथड है वो यहाँ पे शो कर रही है, इसीलिए यहाँ पे हम डिवाइड मेथड को लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगी क्योंकि हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, राइट। अब इसे हम प्रिंट कराएंगे यानी स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हमारा आउटपुट टर्मिनल में जो भी आउटपुट आए वो शो करे, इसीलिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहे हैं और ये लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हमारा जो मैथ पैक था उसके अंदर एक क्लास लिया था डिवीजन और उसके अंदर हमने जो डिवाइड नाम की मेथड क्रिएट की थी उसे हमने प्रोटेक्टेड बना था, राइट। अब मैंने बाहर का हमारा जो क्लास था एग्जाम्पल डॉट जावा उसके अंदर पहले मैंने इनपुट कराया हमारे पैक को
और हमारा जो डिवीजन क्लास था उसे एक्सटेंड कराया। अगर आप एक्सटेंड नहीं कराओगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगी, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड डिवाइड, बिकॉज हमारा जो प्रोटेक्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ सेम पैकेजेस के क्लासेस में और कोई भी पैकेज जिसमें सब क्लासेस प्रेजेंट हो उसमें ही एक्सेस करता है। इसीलिए आपको यहाँ पे एक्सटेंड कराना होगा डिवीज़न का क्लास, तभी आप डिवाइड जो नाम की मेथड है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल जो हमारा क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके मदद से फिर हमने जो डिवीज़न क्लास के अंदर मेथड थी प्रोटेक्टेड मेथड डिवाइड, उसे हमने यहाँ पे एक्सेस कराया। ठीक है, अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। तो आप देखिए 5/5 यानी कि 5 डिवाइडेड 5 इट मीन्स कि 1, राइट। तो आउटपुट हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स को दूसरे क्लास में। चौथा है हमारा डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर को मेंशन नहीं करते हैं तो उसे डिफॉल्ट मॉडिफायर कहते हैं। लाइक ये इसका स्कोप सिर्फ पैकेज में है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पैकेज में डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के साथ एक क्लास है, यानी कि यहाँ पे मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देती हूँ, उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वही क्लास में, यानी कि इसी क्लास में मैं इस मेथड को यूज़ कर सकती हूँ। इस पैकेज के बाहर कोई दूसरा क्लास इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे ना तो पब्लिक है या फिर प्रोटेक्टेड है या फिर प्राइवेट, ये जो मेथड है वो सिर्फ डिफॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भी मॉडिफायर्स हमने लिखा नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के क्लास में इसे एक्सेस कराना चाहूँगी तो आप देखिए कि ये जो डिवाइड हमने मेथड बनाई थी डिवीज़न में, ये वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको एरर मिलेगी, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे शो कर रहा है डिवाइड नाम की जो मेथड है इज़ नॉट पब्लिक इन mathpack.division। यहाँ पे इसने ये भी लिखा है कि कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइड मेथड को इसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप बाहर के क्लास में एक्सेस करने जाओगे तो आपको एरर मिलेगी। तो डिफॉल्ट मॉडिफायर्स इस तरह से वर्क करता है, राइट। तो आई होप कि आपको मॉडिफायर्स समझ में आया हो और इसका जो भी लॉजिक है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे वर्क करता है, वो भी आपको समझ में आया हो, और इसकी एक्सेसिबिलिटी यानी कि इसकी विजिबिलिटी कितनी है वो भी आपको समझ में आई हो। तो प्लीज़ इससे लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।